वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की कहानी है बुद्धि और भाग्य की। एक बार की बात है, ब्रह्मदेव के महल में सभा चल रही थी जहां पर बुद्धि और भाग्य के बीच में बहस हो गई कि मैं सबसे बड़ा हूं। बुद्धि बोलती है मैं सबसे बड़ी हूं, और दोनों में इस कदर बहस बढ़ गई कि एक प्रतियोगिता ही रखी गई कि भैया देखा जाएगा तुम दोनों में से कौन सबसे बड़ा है। तो ब्रह्मा जी ने उनको बोला कि पृथ्वी लोक पर मतलब एक चरवाहा उनको दिया गया कि ये चरवाहा है और अब तुम्हें इसको राजा बना के दिखाना है। तो ठीक है। अब बुद्धि ने बोला कि भाई देखो, मैं तो अपने आप को सबसे बड़ा मानती हूँ, मैं हूँ सबसे बड़ी, तो मैं पहले मौका दूंगी भाग्य देवता को कि वो मेरे बिना इस चरवाहे को राजा बना के दिखा दे, मैं मान जाऊंगी। अगर भाग्य ने, बुद्धि ने बोली ये वाली बात कि अगर भाग्य ने बिना मेरी सहायता के, बिना मेरी मदद के इस चरवाहे को राजा बना दिया तो मैं हार स्वीकार कर लूंगी। अब भाग्य को घमंड था, अहंकार था अपने ऊपर, तो उसने कहा कि ठीक है, रही ऐसी बात, मैं ही इसको राजा बनाकर दिखाऊंगा। तो बुद्धि ने क्या करा, जो चरवाहा था जंगल के बीचों बीच रहता था अपनी माँ के साथ, और बड़े आराम से शांति से अपना जीवन बसर कर रहे थे, लकड़ियां काटता था वो चरवाहा था, तो बकरियां चराता था, तो इस तरह से उसका जीवन यापन हो ही रहा था। तो जिस क्षण ये प्रतियोगिता स्टार्ट की गई उसी क्षण बुद्धि ने बेटे और माँ का साथ छोड़ दिया। अब वो दोनों हो गए बावले से, कतई बावले हो गए कि जो बुद्धि नहीं रहेगी तो इंसान क्या करेगा। तो बिल्कुल उनको कोई सुध बुध नहीं, कुछ नहीं, बस खा रहे हैं पी रहे हैं, मतलब कुछ भी ऐसा मतलब वो नहीं था कि इनमें दिमाग नाम की कोई चीज हो। अब वो भाग्य था, भाग्य गया उनके पास, अब भाग्य उनके साथ जुड़ चुका था। अब भाग्य का सबसे बड़ा लक्ष्य यही था कि इस चरवाहे को राजा बनाना है। तो अब इसके लिए क्या देखा भाग्य ने देखा कि चरवाहा जो है वो अब पागल सा हो रहा है, उसको बोलने का पता नहीं है, उसको कोई सुध नहीं है, और माँ भी है, माँ भी घर में ऐसी पागलों की तरह बैठी रहती है, क्योंकि बुद्धि नहीं है, बुद्धि के बिना तो आदमी ऐसी बेसुध सा ही रहेगा। तो उसने क्या करा वो बकरियां चराने गया था चरवाहा, तो उसको रास्ते में एक सोने का जूता मिला। वो भाग्य ने उसके लिए जूता तैयार करा कि भाई, भाग्य ने उसको जूता दिया सोने का कि भाई इससे रास्ते खुलेंगे इसके लिए राजा बनने के। अब भाई वो उसके पास तो बुद्धि नहीं थी, तो उसको ये नहीं पता ये क्या है क्या नहीं है। उसको तो बस ये था कि मैं कांटों में चलता हूँ और ये मेरे को जो मिला है उसे मैं अपने पैरों में डालकर कांटों से बच जाऊंगा। उसको इतना मतलब उस चीज को देखकर ये लगा कि भैया ये मेरे पैरों में आ जाएगी, ठीक है। उसने पैरों में पहले, अब भाग्य को हो गया कई बहुत समय हो गया, देखते देखते भैया वो तो कुछ कर ही नहीं रहा है, वो सोने के जूतों को पैरों में पहन के अपने काम धाम कर रहा है। फिर क्या करा भाग्य ने, तरकीब रचाई कि एक सौदागर को, सोने चांदी तांबे पीतल के सौदागर को जंगल से निकाला कि भैया उसकी नजर उस पर पड़े और कुछ इसकी मदद हो। अब वो बड़ी, तो उसने देख लिया भैया ये क्या हो रहा है, बकरी चराने वाले के पैरों में सोने के जूते। फिर उसने बोला कि ये जूते तो मुझे दे दो। कह रहा हाँ ले लो, मैं तो बहुत दिन हो गए इसको पहनते पहनते। और कहता है क्या लोगे इसके बदले। कहता है आप मुझे एक बोरी अनाज दे दो इसके बदले। अब वो तो कह रहा यार ये तो बड़ा मूर्ख है, इसको ये नहीं पता इसने पहन क्या रखा है और ये मांग क्या रहा है इसके बदले में। तो उसने क्या करा कि उसको एक बोरी अनाज के बदले वो जूते ले लिए। अब वो जो सौदागर था वो अपने महल, अपने गया गांव में, अपने शहर में, वहां पे उसने ये सोचा कि यार इतने सुंदर जूते हैं, क्यों ना राजा को भेंट करी जाए, राजा खुश हो जाएगा मुझसे। तो राजा को उसने भेंट करी, राजा ने उसको बदले में 10,000 स्वर्ण मुद्राएं दी, वो और खुश हो गया। फिर महीने बीत गए। महीने बीत जाने के बाद फिर भाग्य ने बोला भैया ये क्या हो गया, इसने तो सोना दिया था, इसने सोना एक बोरी अनाज के बदले में सोना बेच दिया। फिर उसने फिर हीरे मोतियों से जड़ा हुआ जूता फिर रखा कि भैया ये कहीं ना कहीं इसको फिर से कुछ मदद हो जाए। भाग्य तो उसके साथ था, चरवाहे के साथ, उसकी माँ के साथ, लेकिन उसके पास बुद्धि नहीं थी, तो इसलिए वो कोई कार्य कर नहीं पा रहा था। और भाग्य जो था वो अपनी हार मान नहीं रहा था। फिर वही सौदागर आया। अब सौदागर ने बोला कि भैया ये जूते मुझे दे दो। तो उसने बोला इस बार मैं तुमसे 10 बोरी लूंगा, क्योंकि तुमने जो अनाज दिया था ना वो हमारा जल्दी खत्म हो गया था। तो कहता ठीक है, उसने 10 बोरी अनाज दिया, वो हीरे मोती से चढ़ा हुआ जूता फिर लिया उसने, फिर वो राजा को दे दिया खुश। अब राजा, अब वो क्या था, सौदागर तो तेज था। सौदागर ने सोचा ये मतलब लेके मुझे कुछ अच्छा सा पद दे देगा, पैसे तो इसने पहले भी दिए थे। लेकिन यहाँ पर भाग्य ने
क्या चाल चली कि जो राजा था, राजा ने बोला कि ये तुम लाते कहाँ से हो। अब उसने झूठ बोल दिया कि ये मेरे एक साहूकार हैं बहुत बड़े, और वो दूसरे राज्य के राजा हैं, मतलब वो साहूकरी करते हैं और वो बहुत बड़े राजा भी हैं, तो उन से ही मतलब मैं आपके लिए भेंट लेके आता हूँ। वो कहता है अच्छा भाई, इतना अमीर आदमी है जो सोने के जूते बना रहा है, सोने के जूते भेंट कर रहा है, तो वो तो बहुत अमीर होगा। तो उसने क्या सोचा कि भैया उससे मेरी बेटी की शादी कराई जाएगी। अब वो हैरान, अब वो परेशान, उसने तो सोचा था कुछ और हो कुछ और गया। जो राजा की इकलौती बेटी थी, अब राजा अपनी बेटी के लिए लड़का ढूंढ ही रहा था। तो उसने बोला कि अब हम अपने बेटी की शादी आपके राजा से करेंगे। अब ये चीज हो गई। नुका जी दूसरे मतलब आप जिनसे आप सामान लेते हो उस राजा से, क्योंकि राजा तो वो भी था उसी राज्य का जिस राज्य में वो रहता था सौदागर। अब ये दूसरे राज्य से सामान लाता वाता था उसकी नजरों में। अब उसको ये तो पता नहीं है चरवाहे से लेता है ये थोड़े से गेहूं के बदले में। अब उसने बोला कि भाई मैं दूसरे राज्य जाता हूँ, वहां पर एक राजा है, उससे वो आपके लिए इस तरह की भेंट भेजते हैं, उनसे मैं लेकर आता हूँ। अब उसने राजा ने क्या कहा कि भाई मेरी उसके बेटे उससे शादी करानी है अपनी बेटी की। अब तुम उस राजा को तैयार करो वरना तुम्हें मृत्युदंड दिया जाएगा। अब वो आया वापस, अब वो आया, वो कह रहा यार मैं तो उल्टा ही जाल में फंस गया, ये तो गलत ही हो गया। अब मैं तो सोच रहा था कि ये मेरे को अपने राज्य में कुछ अच्छा पद वद दे देगा और मेरा जीवन बदल जाएगा, इसने तो मुझे ही कर दिया। वो क्या है चरवाहे को क्या, फिर उसने सोचा इस चरवाहे को मार देता हूँ, ना रहेगा बास, ना बचेगी बांसुरी, और मैं कहीं अंडरग्राउंड हो जाऊंगा, मतलब कहीं गायब हो जाऊंगा। अब फिर बुद्धि बोलती है उसको भाग्य को कि तुम इस चरवाहे को मरवा के छोड़ोगे, मैंने तुमसे कहा है तुम अपनी हार मान लो। अब ये देखो तुम्हारी वजह से क्या हो गया। अब ये इसके अंदर समझ नहीं है, अब ये क्या करेगा। अब सौदागर इसको मारने वाला है। वो कहता है नहीं, सौदागर कैसे इसको मारेगा, मैं इसको मरने नहीं दूंगा, मैं इसके साथ हूँ। अब सौदागर ने सोच लिया भैया इसको तो खत्म करना पड़ेगा चरवाहे को। अब चरवाहा के पास गया, उससे मीठी मीठी बातें करी, और जैसे ही चरवाहा उसके एक ऊँट पर, उसने बोला कि चलो मेरे साथ चलो कहीं, मेरे साथ मतलब मेरे थोड़ी दूरी पर तुम्हारे लिए मैंने सामान रखा है दाल चावल आटे का, वो तुम वहां से ले आना। वो कहता है ठीक है। उसकी बातों में आनकर उसके एक ऊँट पर वो बैठ गया। अब जैसे ही वो ऊँट पर बैठा चरवाहा, जैसे उसके पैर ऊँट पर लदे हुए सामानों पर पड़े, वो सामान सोने के बन गए। अब वो कहता है ये क्या हो गया। उसने मतलब उसकी नजर पड़ गई चमकदार, उसने कहा उतरना उतरना जरा देखना क्या हो गया। देखा तो क्या, जिसपे उसके पैर लगे थे चरवाहे के, वो सारा सामान उसका पीतल का सोने में बदल गया। अब उसको ये आ गया भैया ये तो कुछ चमत्कार ही है, और अब मेरे पास इतना धन तो हो गया है कि मैं इसको एक नकली राजा बना सकता हूँ। उसने क्या करा, उस जंगल का आधा महीने तो समय तो था ही उसके पास, उसने 2 ही महीने में एक सुंदर राजमहल वहां खड़ा करवा दिया। उसने सौदागर ने उसको अच्छे अच्छे कपड़े पहनाए, उसकी माँ को भी अच्छे से वो करा। उसकी माँ भी परेशान, भैया हम तो गरीब आदमी थे, तूने कहाँ से हमको ये चटक मटक बना दिया। अब उसने सौदागर ने जो चाल चली, उस षड्यंत्र पे षड्यंत्र रचता रहा कि उस चरवाहे को नकली राजा बनाकर उसके सामने पेश करना था। अब उसने वो गया, कह रहा जी वो जंगल के बीचों बीच उनका एक महल है, और उस महल में वो मतलब अपनी माता के साथ रहते हैं, तो आप अपने नाई और अपने ब्राह्मण को भेजकर उनको देख आओ। तो उसने राजा ने भेजा नाई और ब्राह्मण उसके चरवाहे के महल में। देखा तो क्या, महल बड़ा आलीशान, चरवाहा बहुत सुंदर, तो लड़का तो था ही वो, काफी मतलब अच्छी उसकी स्थिति हो गई थी। तो जो राजा का ब्राह्मण था और जो राजा का नाई था, वो चरवाहे से उसकी सगाई पक्की करी आए। अब थोड़े समय में शादी की डेट भी रख दी। अब सौदागर परेशान कि भैया अब क्या करा जाए। तो राजा ने बोला कि शादी तो यहीं होगी, आपको यहीं आना पड़ेगा। अब उसने उसको डरा दिया, धमका दिया कि राजा के सामने अगर तुमने अपना मुंह खोला तो तुम्हें फांसी लटका देगा, ठीक है, इसलिए सोच समझ के बोलना और बोलना ही मत। सो सफा बात है, चुप रहना बस। शादी वाला दिन आ गया। अब माँ और बेटे को उसने समझा दिया सौदागर ने कि कुछ मत बोलना, तुम्हें पता है तुम चरवाहे हो, और वो अपनी बेटी से तुम्हारे बेटे की शादी करेगा, और उसको सामने तुमने कुछ भी बोला है ना आप शब्द, तो वो फांसी पे लटका देगा, इसलिए सोच लो क्या करना है। वो डर गए। अब डर के हमारे शादी भी हो गई। अब वो बार बार उसके साथ ही रह रहा है सौदागर चरवाहे के। अब वो राजा भी कह रहा है कि भाई तुम इसके साथ साथ क्यों घूम रहे हो, अब शादी हो गई है ना,
तो कह रहा जी मैं इनका मंत्री हूँ, इन्होंने मुझे अपना मंत्री नियुक्त किया है, तो मैं थोड़ा इनके साथ साथ ही रहता हूँ। तो कहता है बस अब तुम्हारा काम यहीं तक था, अब तुम अपने कक्ष में जाओ, अपना आराम करो। अब क्या था, सारे काम हो गए, शादी वादी हो गई। अब पहली रात आई, वो बैठे बेचारे, बैठे क्या, वो राजा था चरवाहा था, वो बैठा हुआ। अब उसने देखा कि सुंदर सजी धजी राजकुमारी चली आ रही है। उसके मन में एक पुरानी कहानी आ गई बचपन की, कि जो चुड़ैलें थी वो तैयार होकर आती थी और वो इंसानों का खून पीती थी। उसके दिमाग में वही चीज़ें चलती रही। वहाँ दूसरी तरफ वो जो बुद्धि थी वो भाग्य को फिर से चेतावनी दे रही थी कि तुमने, ये इंसान उसी समय मर गया था जब मैंने इसका साथ छोड़ा था, क्योंकि बिना बुद्धि के इंसान एक जिंदा लाश की तरह होता है, और आज तुम इसको पूरी तरह से मारने के लिए मतलब तैयार हो चुके हो, और अब देखो अब क्या होगा। अब तो इसकी मृत्यु इसके बहुत ज़्यादा करीब आ रही है। वो कह रहा नहीं, ऐसे कैसे करीब आ जाएगी, मैं इसके साथ हूँ, भाग्य हूँ मैं सबसे बड़ा हूँ, ये है वह। तो भैया वो भाग्य क्या कर सकता है। वहाँ था, उसने क्या करा कि राजकुमारी को देखा और उसके माइंड में वही वाली पुरानी कहानी आ गई कि जो चुड़ैलें हैं वो सुंदर स्त्री का रूप लेकर इंसानों का खून पीती हैं। ऐसा देखकर उसने क्या करा, राजकुमारी को मारा धक्का और राजमहल से भाग गया। और नदी के पास जैसे उसने नदी में मतलब कूदने वाला था, एकदम उसने देखा कि नदी में उसकी मृत्यु उसका इंतजार कर रही है। तो वही वो डर गया और कांपता कांपता वो नदी के किनारे बैठ गया। अब क्या था कि राजा को पता लगा इस बात का कि भैया वो जो राजा था, नकली राजा था, उसने उसकी बेटी को धक्का मारा और वो महल से भाग गया। उसने क्या करा, सौदागर को पकड़ा, उसको जेल में डाला। पहले तो उनको तू जेल में डाल, ठीक है। दूसरा उसने उस सैनिकों को बोल दिया कि उसको पकड़ के लाओ और उसको कल की डेट में फांसी की सजा दी जाएगी, ये मेरा ऐलान है। अब क्या था, बुद्धि ने फिर भाग्य से बोला कि बस मरवा दिया ना तुमने एक सीधे साधे चरवाहे को। वो कितना सीधा साधा था, वो आराम से अपना जीवन बसर कर रहा था, अपनी माँ को देख रेख कर रहा था, और तुमने अपने अहंकार अपने घमंड में आकर तुमने आज उसको मृत्यु दंड भी दिलवा दिया। तो भैया भाग्य को ये रियलाइज हुआ, ये एहसास हुआ कि भैया बुद्धि सबसे बड़ी है, वो कुछ भी नहीं कर सकता बुद्धि के बिना। जिस इंसान के पास बुद्धि होगी तो भाग्य भी उसी का ही साथ देगा, और बिना बुद्धि के भाग्य भी कुछ भी नहीं कर सकता। तो भाग्य ने बोला कि मुझसे गलती हो गई, मैं अपनी गलती मानता हूँ कि तुम सबसे बड़ी हो, लेकिन अब ये बताओ कि तुम अब इसे कैसे बचाओगी। इसे तो मृत्यु दंड मिलना तय है, अब ये कैसे बचेगा। अगर तुम में हिम्मत है, तुम्हें लगता है कि तुम सर्वोपरि हो, तुम सर्वश्रेष्ठ हो, तो तुम इसे बचा के दिखाओ। तो बुद्धि ने बोला ठीक है। तो जैसे ही वो सैनिक जो थे वो उसको चरवाहे को पकड़ के लेके गए, वैसे ही बुद्धि ने उसके दिमाग में उसके साथ आ गई चरवाहे के, और उसके दिमाग में तरह तरह की मतलब तरकीबें आ गई कि कैसे बचा जाए, क्योंकि पता तो उसको सब कुछ था क्या क्या हुआ उसके साथ। तो उसने बोला कि भाई अब उसका आ गया मृत्यु दंड का समय, बुद्धि उसके साथ आ गई थी। तो उसने बोला कि महाराज मैं आपका जमाई हूँ, क्या मैं जान सकता हूँ कि आप मुझे मृत्युदंड क्यों दे रहे हो। तो राजा ने बोला कि तुमने मेरी बेटी का अपमान किया है, इसीलिए तुम्हें मृत्युदंड मिल रहा है। तो उसने बोला महाराज मेरे को मृत्युदंड देने से पहले आप मेरी एक बात भी सुन लीजिए, क्योंकि जैसे उसकी पास बुद्धि आई, ऐसे उसके बोलने में, उसके खड़े होने में, उसके हर एक चीज में बदलाव आ चुका था। वो एक समझदार बुद्धिशाली व्यक्ति था। तो उसने जवाब दिया कि महाराज मैंने एक चीज ये देखी है कि अगर कहीं पर किसी की पुकारने की आवाज आए तो सब कुछ छोड़कर उसको बचाना चाहिए। तो जैसे ही राजकुमारी कक्ष में आई थी, वैसे ही मेरे कानों में आवाज पड़ी, बचाओ बचाओ बचाओ। और तभी मुझे उस समय ये था कि भाई मेरे को किसी को बचाने जाना है। तो नदी आपके महल के पास ही थी, तो मुझे आवाज आई, तो मैं तभी वहां गया। तो मैंने एक स्त्री को वहां पर डूबने से बचाया, और वो मुझे आशीर्वाद देकर गई कि मैं मतलब हर चीज का मुझे उसने अच्छा आशीर्वाद दिया। और यही एक चीज थी जिसकी वजह से मैंने राजकुमारी को उनको धक्का देकर मैं उसको बचाने गया, क्योंकि हम किसी का श्राप लेकर अपना जीवन नया शुरू नहीं कर सकते हैं। तो ये मेरी बात है। अगर आपको लगता है कि ये मेरा अपराध दंडनीय है, किसी की जान बचाना, तो जो आपकी मर्जी। तो वही उसको चरवाहे की बात बहुत अच्छी लगी, क्योंकि चरवाहा कभी बोला नहीं था उसके सामने, और जब बोला तो वो इतना अच्छा बोला कि राजा ने उसको अपना सारा राज्य साम्राज्य सब कुछ उसे सौंप दिया, और उसी को राज्य का महाराजा नियुक्त किया गया। और वो बहुत अच्छे से शासन करा उसने अपने राज्य पर, बहुत अच्छे से उसने लोगों की, गरीबों की सेवा की।
की। तो ये कहानी बस एंड में यही रिजल्ट देता है कि भाग्य भी कुछ नहीं कर सकता अगर बुद्धि साथ ना हो, और बुद्धि और भाग्य मिलकर ही इंसान का मतलब भला कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग माय थॉट्स एंड माय वीडियोस। जय श्री राम।